नमस्ते, खुश रहो बच्चों। माय सेल्फ डॉक्टर रामबीर सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्वस्थ प्रतंड योगा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। तो इसलिए पिछली स्लाइडों में अपन ने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के बारे में और मीजल्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस इंटेस्टाइनल डिसीज के अंदर भी इसको लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस। So now we focus on slide. Listen carefully. It is a acute viral infection caused by RNA virus और RNA वायरस की वजह से भी मीजल्स हो रहा था। ठीक है, इट इज primarily an infection of the human alimentary tract, but the virus may infected the central nervous system in a very small percent. ठीक है, अबाउट 1%, मतलब 1% लोगों को ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ऑफ केसेस रिजल्टिंग इन वेरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस एंड पॉसिबल डेथ। इंडिया वाज सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री सिंस 27 मार्च 2014। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। नेशनल प्रोग्राम में भी मैंने शायद बताया था इसके बारे में, यहाँ भी डिस्कस करते हैं, तो ये डेट याद रखनी है आपको, 27 मार्च 2014। तो एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स क्या है इसके? एजेंट फैक्टर, पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस जो आरएनए वायरस है, इट हैज 3 सीरोटाइप 1, 2 and 3। मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियो आर ड्यू टू टाइप फर्स्ट। तो सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे ज्यादा फर्स्ट। ये 3 टाइप है इसके। तो पैरालाइटिक पोलियो वायरस, ठीक है, जो टाइप फर्स्ट के अंदर आता है, ये सबसे ज्यादा होता है। पोलियो वायरस कैन survive for long period in the external environment. In a cold environment, it can live in water for 4 months and in feces for 6 months. तो ये डीप क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, कि वाटर के अंदर भी 4 महीने तक जिंदा रह सकता है और फीकस के अंदर 6 मंथ तक। Man is only known reservoirs of infection. Virus is found in the feces and oropharyngeal secretion of an infected person. Host vector इसके age, the disease occur in all age group, but children are usually more susceptible than adult because of the acquired immunity of the adult population. एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडल्ट में ज्यादा होने की वजह से उनको कम होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज बिफोर द एडवांस फॉर वैक्सीनेशन द एज डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्टेड सो दैट मोस्ट पेशेंट वर ओवर द एज ऑफ 5 ईयर एंड 25% वर ओवर द एज ऑफ 15 ईयर्स। इन इंडिया पोलियो इज एसेंशियली इज डिसीज ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। इंडिया के अंदर मेनली इन्फेंसी और चाइल्डहुड की बीमारी है ये। अबाउट 50% of cases are reported in infancy. The most vulnerable ages is between 6 months and 3 years. तो ये एज ग्रुप भी याद रखना है सारा कुछ छोड़ के, कि कौन सी एज में ज्यादा होने की संभावना रहती है। 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक। सेक्स रेशो मेल के अंदर जाता है 3 मेल्स इन 1 फीमेल। इम्यूनिटी, द मैटरनल एंटीबॉडी gradually disappear during the first 6 months of life. Environmental factor, polio is more likely to occur during the rainy season. तो रेनी सीजन में ज्यादा होने की संभावना रहती है। देखो रेनी सीजन जितनी भी बीमारियां हैं, आयुर्वेद में ही पढ़ा था जब मैंने ऋतुचर्या पढ़ाई थी, कि जो बरसात वाला जो मौसम होता है उसमें सारी डिसीज के होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा डिसीज होने की संभावना कौन सी ऋतु में रहती है, तो वो वर्षा ऋतु ही करना है वहां। अगर स्पेशली किसी डिजीज के बारे में दिया ना हो तो आपको वर्षा ऋतु ही करना है। Approximately 60% of cases recorded in India were during June to September. The environmental sources of infection are contaminated water, food, and flies. Poliovirus survive for a long time in a cold environment. Overcrowding and poor sanitation provide opportunity of exposure to infection. तो वो ये तीनों चारों चीजें ही जिम्मेदार हैं
मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, फीकल ओरल रूट. दिस इज द मेन रूट ऑफ स्प्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. The infection is spread directly through contaminated fingers where hygiene is poor, or indirectly through contaminated water, milk, food, flies and आर्टिकल ऑफ डेली यूजेस. इनके द्वारा भी इसके फैलने की संभावना रहती है. इसलिए डेली हाथ धो के, पैर धो के, फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए या घर में प्रवेश करना चाहिए. ये सारी चीजें आचार्यों ने ऐसे ही नहीं कही थी. और दूसरा है इसमें फीकल ओरल रूट के द्वारा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी फैलता है. दे मे ओकर इन द एक्यूट फेज ऑफ डिसीज व्हेन द वायरस ओकर इन द थ्रोट. Close personal contact with an infected person facilitate droplet spread. Incubation period वही 7 to 14 days और रेंज इसकी 3 to 35 days भी जा सकती है. मिनिमम 3, मैक्सिमम 35. प्रिवेंशन के लिए both killed and live attenuant vaccine are available and both are safe and effective when used correctly. It is essential to immunize all infants by 6 months of age to protect them against polio. दो टाइप के वैक्सीन थे, सार्क वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, और ओरल पोलियो वैक्सीन. और सबसे ज्यादा ये ओरल पोलियो वैक्सीन यूज हो रहा था, काफी सस्ता था और इजीली यूज था. इसके बारे में अपन पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं जब पोलियोमाइलाइटिस प्रोग्राम पढ़ा था उस टाइम. तो इसमें ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में. कॉन्ट्रांडिक्शन किसमें, डायरिया शुड बी नॉट कंसिडर्ड कॉन्ट्रांडिक्शन टू ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरस. सॉरी, तो डायरिया अगर हो तो उसमें ये कॉन्ट्रांडिक्टेड ये वैक्सीन. स्टेबलाइज्ड वैक्सीन, रिसेंट ओरल पोलियो वैक्सीन आर हीट स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग मैग्नीशियम क्लोराइड. They can be kept without dosing potentially for a year of 4 degrees centigrade and for a month of 25 degrees centigrade temperature. Non-stabilized vaccine, the vaccine should be stored at -20 degrees centigrade in a deep freeze. 1 unit waste in case of deep freeze is not available. It might be stored temporarily in the freezing chamber of the refrigerator. तो ये वैक्सीन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हो गई. इसके बारे में अपन पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. तो मैंने आपको ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट के माध्यम से, 5F के माध्यम से, फूड, फ्लाइज, फिंगर्स, इस टाइप से, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा. ये आपको याद रखना है. इम्यूनिटी एक, ठीक है, मेनली कौन सी एज में होता है, 6 मंथ टू 3 ईयर, और मेन मेल्स के अंदर ज्यादा होता है, 3 मेल्स टू 1 फीमेल. तो ये सारा कुछ आपको एस्ट्रोपोलियो फैक्टर याद रखने हैं. कौन सा 3 टाइप के वायरस है इसमें, तो कौन से, पैरालाइटिक पोलियो वायरस की वजह से ज्यादा होता है, पैरालाइटिक पोलियो वायरस जो टाइप फर्स्ट के अंदर है. तो इतना सफिशिएंट है ये आज के लिए, काफी है इतना. ये यहाँ से ये रेफरेंस देख लेना आप. वही क्वेश्चन यहाँ से, वही पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस और वही क्लिनिकल फीचर. यहाँ एक्सप्लेन द प्रिवेंशन मेथड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस. इसके अंदर आपको वही वैक्सीनेशन मेथड आपको साल्क एंड 7 वैक्सीन वाला वो डिटेल से थोड़ा डिस्क्राइब करना है. तो वही 2 नंबर या 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा. अगर पोलियोमाइलाइटिस प्रोग्राम के बारे में आ भी जाता है, तो अगर प्रोग्राम के बारे में पूछता है तो ये डिसीज के बारे में भी आप लिख सकते हो. अगर डिसीज के बारे में पूछता है तो डिसीज का लिख के आप जो पोलियोमाइलाइटिस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है उसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो. सफिशिएंट है, इतना काफी है. थैंक यू.